कहा जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 30 जून से पहले चुन लिए जाएंगे। क्या राजस्थान से होंगे पता नहीं, कहा जा रहा है दक्षिण से भी हो सकते हैं, और उससे पहले किसी जाट या किसी ओबीसी को बीजेपी भी प्रदेश अध्यक्ष बनाने जा रही है। अब सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी या पार्टी में हिस्सेदारी मिलेगी, कौन होगा पता नहीं, मगर बीजेपी के अंदर एक बेचैनी है कि किस तरह से जातियों को जल्दी से जल्दी साधा जाए, क्योंकि न केवल 5 उपचुनाव आ रहे हैं बल्कि लोकल बॉडी के भी चुनाव आ रहे हैं। नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत और जिला प्रमुख, ये सब के चुनाव शुरू हो जाएंगे और अगले 6-7 महीने केवल चुनाव ही चुनाव हैं। इससे पहले बीजेपी अपना घर दुरुस्त करना चाह रही है और कहा जा रहा है अगले 15 दिनों में पूरी पार्टी की कायाकल्प हो जानी है। सीपी जोशी की विदाई तय है। वैसे वो चित्तौड़गढ़ पहुंचे हुए हैं। एक नैसर्गिक रूप से भी 2-2 ब्राह्मण पार्टी और सरकार दोनों के शीर्ष पद नहीं रह सकता है। मगर ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा था कि हरीश चौधरी और हेमाराम चौधरी और ब्रिजेंद्र ओला, ये ममता भूपेश, ये मैं दिखा रहा था। ये भी मैं आपको बताना भूल गया कि ममता भूपेश हो या रोहित वोहरा हो, देखिए रोहित वोहरा के घर गए थे सचिन पायलट और ममता भूपेश से भी लगातार वो बातचीत करते रहते हैं। रीटा चौधरी भी बैठी हुई हैं, शेखावटी की, ये भी कद्दावर जाट परिवार से हैं विधायक। ओम प्रकाश हुड्डा भी दिखाई दे रहे हैं और ममता भूपेश का इस तरह से साथ रहना, जकिया भी दिखाई दे रही हैं। तो ये एक तस्वीर जो मैं बार बार आपको दिखा रहा हूं कि ये कोशिश कर रहे हैं सचिन पायलट की यहाँ से एक माहौल बनाया जाए, और माहौल इसलिए बनाया जाए कि अगर आप देखेंगे सचिन पायलट की राजनीति को तो राम नारायण डूडी, चेतन डूडी के पिताजी का नाम था वो, और शीशराम ओला और रोहित वोहरा के पिताजी वो इनको लेकर आए थे राजनीति में नहीं कहेंगे आप, प्रदेश अध्यक्ष बनाकर यहाँ कर लेकर आए थे। तो ये कहा जा सकता है हेमाराम चौधरी भी थे, इन लोगों ने, प्रद्युमन सिंह, इन लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी और वो एक पुराना संबंध भी है। तो प्रताप सिंह खाचरवास भी गए थे, प्रताप सिंह खाचरवास के घर जाकर आए थे सचिन पायलट, तो खुद को ये बदल भी रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा था। मगर दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल से केसी वेणुगोपाल ने बात किया है क्या? हनुमान बेनीवाल को केसी वेणुगोपाल की आवाज़ तो आई नहीं है टेलीफोन पर, तो फिर किससे बात किया है केसी वेणुगोपाल ने? केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं बात हो गई है और यहाँ कोई हनुमान बेनीवाल से बात ही नहीं कर रहा है। तो क्या खींवसर उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल अकेले ही लड़ने जा रहे हैं और बीजेपी के तरफ से एक बार फिर से ज्योति मिर्धा लड़ने जा रही है? ज्योति मिर्धा नागौर पहुंची और उन्होंने कहा है कि छोटा घर लिया था, बड़ा घर लेने आई हूं और बड़ा घर लेकर यहीं रहूंगी और छाती पर दाल रगड़ूंगी, कहीं नहीं जाने वाली हूं। खींवसर उपचुनाव एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल की पार्टी बनाम ज्योति मिर्धा हो सकता है। तो क्या हनुमान बेनीवाल की धर्मपत्नी बनाम ज्योति मिर्धा होगा? पता नहीं, दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि देखिए जैसे ही हनुमान बेनीवाल चुनाव जीते, बगल में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जाकिर गेसावत ने कहा कि अब गठबंधन में खींवसर कांग्रेस लड़ेगी। हनुमान बेनीवाल ने कहा जाकिर साहब एक बार चुप रहो, ये बात मत करो आप, और उन्होंने तैयारी पूरी कर दी है और तैयारी करके चुनाव लड़ रहे हैं। और हनुमान बेनीवाल दिन भर अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और इसी को देखते हुए ज्योति मिर्धा जल्दीबाजी में चुनाव हारने के बाद वापस लौट के नागौर आई हैं और अब वो यहीं रहेंगी। नागौर की राजनीति भी बेहद दिलचस्प हो गई है। मगर केसी वेणुगोपाल ने झूठ क्यों बोला है? केसी वेणुगोपाल हर बार क्यों कह देते हैं बात हो गई, सब कुछ 1-2 दिन में हो जाएगा, ऑल इज वेल। अब जिस दिन फट जाए हनुमान बेनीवाल, अगर गठबंधन नहीं हुआ तो सबका रायता ढोल देंगे कि ये केसी वेणुगोपाल ने फोन नहीं किया है। अब
हाथ पकड़ के मिला रहे हैं राजकुमार रोत को, हाथ पकड़ के राजकुमार रोत को मिला रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा केसी वेणुगोपाल से, जो राजकुमार रोत कह रहे थे मुझे नहीं गठबंधन करना है, और जो बेचारा हनुमान बेनीवाल गठबंधन किया उसको फोन ही नहीं कर रहे हैं। अब बताओ हनुमान बेनीवाल का गुस्सा वाजिब है कि नहीं है? किसी को भी गुस्सा आएगा। इसलिए ये कहना कि हनुमान बेनीवाल तो बिना पेंदे का लोटा है, नीचे लोग लिख देते हैं कमेंट में, मगर किसी को भी गुस्सा आएगा कि इंडिया गठबंधन में हम चुनाव लड़े हैं, और जो कह रहा था कि हम गठबंधन का हिस्सा नहीं, अभी भी कह रहे हैं। राजकुमार रोत को मैं इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कहा कि मैं किसी भी गठबंधन में नहीं हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं। और ये राजकुमार रोत आज पहुंच गए भजन लाल से मिलने के लिए, और ये कह रहे हैं राजकुमार रोत कि भाई मैं किसी गठबंधन में नहीं हूं। अब राजकुमार रोत भी मौका देख रहे हैं, कोई तो बुलाए। तो गोविंद सिंह डोटासरा इन्हें लेकर घूम रहे हैं कि देखो एक सांसद मैं भी जिता कर लाया हूं, दो, एक अमराराम, एक राजकुमार रोत, भले ही कांग्रेस के नहीं है तो क्या, बाहर से तो जिता कर लाया हूं। और दिल्ली से लौटते ही राजकुमार रोत सीधे मुख्यमंत्री निवास पहुंच गए भजन लाल से मिलने के लिए। तो राजकुमार रोत भी मजे लिए हैं अशोक गहलोत के सरकार में। अब इनको भी सरकार के बिना मन नहीं लग रहा है। अब ये भी सोच रहे हैं कि कम से कम भजन लाल के साथ तो रहा जाए। अब 5 साल दिल्ली में भी पता नहीं मोदी जी रहें, यहाँ भजन लाल शर्मा रहें, अगर काम नहीं कराएं तो कौन साथ रहे। इसलिए ये हनुमान बेनीवाल से ज़्यादा तेज हैं। हनुमान बेनीवाल बेचारे दिल के भोले आदमी हैं, भोले बाबा हैं, तुरंत उखड़ जाते हैं तो जल्दी मानते हैं नहीं। राजकुमार रोत बहुत तेज दिमाग के हैं, वो जानते हैं सत्ता के साथ कैसे बना के रहना है, किस तरह से इनकी चाबी निकाल के गाड़ी में इनको खींच कर ले जाया गया था, मगर आराम से सत्ता भोगा इन्होंने। और अभी भी उधर खड़गे साहब से मिल रहे हैं, किसी वेणुगोपाल से मिल रहे हैं, और भजन लाल से मिल रहे हैं, कहीं नहीं है वैसे, क्योंकि पार्टी आगे बढ़ानी है। तो क्या हनुमान बेनीवाल भी पार्टी आगे बढ़ाएंगे? और इस बार हनुमान बेनीवाल जी की धर्मपत्नी बनाम ज्योति मिर्धा का चुनाव होगा। क्या कांग्रेस से भी लोग उम्मीदवार उतारेंगे? क्या 84 में भी राजकुमार रोत के यहाँ भी कांग्रेस उतारेगी, या फिर गठबंधन में गई, यानी पूरे डूंगरपुर बांसवाड़ा गठबंधन ही गया? पता नहीं। खिंवसर भी गठबंधन में जाएगी या नहीं, पता नहीं। कम से कम इस बार तो सरकार बनने और ना बनने का खेल नहीं है। कांग्रेस को अपना उम्मीदवार हर जगह उतारना चाहिए। पार्टी बचेगी तब तो अगली बार गठबंधन भी करोगे। मगर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कहाँ है? शकल देखे हुए बाबा के न जाने कितने दिन हो गए, कसम क्या खा ली, पता नहीं कहाँ चले गए। अब लग रहा है कसम पूरी करके ही लौटेंगे जनता के बीच, और कसम पूरी करने के लिए क्या इंतजार कर रहे हैं? आज कल डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो रोज नमूदार होते थे जनता के बीच, इस तरह से जनता से दूर रहना लोगों को लग रहा है कि हैं कहाँ। क्या बीजेपी और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा में कुछ पक रहा है? क्या बातचीत हो रही है, या फिर डॉक्टर साहब ने खुद को अलग कर लिया है कि जनता और पत्रकार मिलेंगे तो पूछेंगे बाबा क्या हुआ तेरा वादा? वैसे नेताओं के वादे पर बहुत ज़्यादा जनता माथापच्ची नहीं करती है। इस्तीफ़ा ना दें तो ठीक रहेगा। उनकी ज़रूरत सरकार में ज़्यादा है, क्योंकि सरकार में लुटेरे ज़्यादा बैठते हैं। जनता के बीच तो कभी भी आकर बैठ सकते हैं, मगर वो माने तब तो। बाबा कहाँ किसी की मानते हैं। इंतज़ार रहेगा उनका भी कि कब जाते हैं भजन लाल शर्मा से मिलने। भजन लाल शर्मा से मिलने के बाद, मुख्यमंत्री से कि मिलने के बाद दिखते हैं या नहीं दिखते हैं, मगर कई दिनों से नहीं दिख रहे हैं। तो लोग पूछ रहे हैं बाबा कहाँ गए।